स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है ना, वह ऊर्जा जो किए गए कार्य के बराबर होती है। तो क्यू यू बराबर क्या होता है, डब्लू। तो यू बराबर जो होती है हाफ वी क्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, वी क्यू के बराबर होती है। अब इसमें वी क्यू जो होता है, अगर बात करते हैं आगे कि इसमें जो है दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो हाफ वो हो जाएगा सी बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, सी बी स्क्वायर, और एक हो गया वी क्यू। ठीक है, और या तीसरे की बात करते हैं तो 1/, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर सी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें इस एक्सरसाइज के सारे सवाल करने हैं। ठीक है, तो इतना हमें करना है। तो आगे अब देखते हैं कि सवाल में क्या दिया है, सवाल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, तो सवाल में जो दिया वो सॉल्यूशन हम करेंगे, तब जाकर ये हल होगा। तो देखो सवाल में क्या गया, 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र की आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो इसमें दिया गया 100 वोल्ट दिया, तो 100 वोल्ट मतलब विभव दिया कितना, 100 वोल्ट। कितने वोल्ट हो गया ये, 100 वोल्ट द्वारा 900 पिकोफैराड, यानी कि धारिता जो होती है वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितना दिया, 900 पिकोफैराड। पिकोफैराड को फैराड में चेंज करेंगे तो 900 गुणा क्या करेंगे, तो यू ज्ञात करना हमें। तो यू बराबर क्या होगा, सूत्र क्या होता है, यू बराबर देखेंगे तो यू बराबर होता है हाफ सी बी स्क्वायर। ठीक है, यही लिखवाया अभी। तो यू बराबर 1/2, सी का मान कितना, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 10, और बी का मान कितना है, बी का मान देखो, बी का मान है 100 वोल्ट। कितने वोल्ट है, 100 वोल्ट बी का मान है। ठीक है, तो इस तरह से 100 वोल्ट हो गया हमारा बी का मान। तो यहाँ हम 100 रख देंगे, और इसकी पावर 2 है तो 100 की भी पावर 2 हो जाएगी। तो यू बराबर कितना आ गया, 1/2 9 गुणा 10 की पावर कितनी 10, और इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। कितनी, 10 की पावर 2। अब जब 10 की पावर 2 लिख रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ 100 को हम 10 की पावर 2 लिखेंगे और उसका भी वर्ग, तो उसका भी वर्ग हो गया, तो 10 की पावर कितनी होगी, 2 और 2 4। ठीक है, अब 10 की पावर 4 तो प्लस की है, और वो 9 कितनी, 10 का कितनी है, माइनस की। पहले 2 से 9 को काट लो, कितना 4 पॉइंट कितना 5 बार कैंसिल, तो यह आ गया 4.5 गुणा 10 की पावर 10 में से 4 लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैराड है, यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो समझो इसमें धारिता कितनी दी है हमें, 100, और साथ में देखो माइक्रो, फिर क्या फैराड। अगर 2 बार माइक्रोफैराड हो तो उसके लिए हम 10 की पावर माइनस के 12 से गुणा करेंगे। तो इसका मतलब अगर 1 माइक्रोफैराड आए तो वो होता है 1 पिकोफैराड के। ठीक है, तो हमारा ये काम कन्वर्ट हो गया फैराड में। तो सी बराबर कितना हो गया, इससे लिख सकते हैं हम 10 की पावर 12 में से 2 लेस कर दो प्लस की, तो कितनी बची, 10, इतने फैराड। ठीक, फिर आगे कितना दिया, विभव दिया इसने 50 वोल्ट। कितने वोल्ट दिया है, 50 वोल्ट। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसमें आवेशित किया जाता है तो इसमें संचित ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा जो होती है वो यू बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यू बराबर सूत्र क्या भी लिखवाया, 1/2 सी बी स्क्वायर। आप इनके मान रख दो। ठीक है, तो यू बराबर कितना हो जाएगा, यू बराबर हो जाएगा 1/2, सी का मान कितना, वी का मान कितना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो सी का मान है 10 की पावर माइनस के 10, और वी का कितना 50। तो यहाँ हम सी का मान रखेंगे सबसे पहले। सी का मान कितना, 10 की पावर माइनस के 10, और बी का मान है 50, और इसका स्क्वायर है तो 50 का भी स्क्वायर।
तो 1/2 ऐसी गुणा 10 की पावर कितनी -10। अब इसका वर्ग कर दो, 25 का वर्ग कितना हो गया, यानी 50 का वर्ग कितना हो गया 2500। कितना आ गया 2500 आ गया। अब 2500 को हम 2 से इसे भाग कर देते हैं, 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 1 0 बचा। तो ये आया 1250 गुणा 10 की पावर -10। ठीक है, तो आगे जो है तो u बराबर हमारा आ गया है 1250 गुणा 10 की पावर -10। अगर पॉइंट हम 3 अंकों बाद ले जाएं तो यहाँ घाते क्या होंगी, जुड़ेंगी, पर जुड़ने के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगी, घटेंगी। यानी 10 पावर थी माइनस की, तो अब 3 घट जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 7 बचेगी, काय की माइनस की। तो 10 की पावर -7 है, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो इसे दोबारा रिपीट कर लेंगे वीडियो को। ठीक, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 6 माइक्रोफेरेड कितना, 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्र की विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया गया। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो हमें जो सी धारिता दी है वो 6 माइक्रोफेरेड दी है। माइक्रोफेरेड को काय में कन्वर्ट करेंगे, फेरेड में, तो 10 की पावर -6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, फेरेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पहला जो विभव दिया वो 10 वोल्ट था, कितना वोल्ट था, 10 वोल्ट। फिर उसे बढ़ा के कितना करने पड़ा, 20 वोल्ट करना पड़ा। ठीक है, तो विभव जो है ना V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। अब हमें इसमें स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करनी है कि कितना वृद्धि होगी जब विभव 10 वोल्ट से कितना कर दिया जाए, 20 वोल्ट कर दिया जाए। तो आप देखेंगे कि हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, पहले जो है कितनी थी, विभव कितना था, और बाद में कितना हो गया। तो उसके लिए हम U2 माइनस के U1 करेंगे। तो U2 का मान जो सपोज जैसे कि अब सूत्र वही होगा हमारा जैसे था पहले। ठीक है, बस थोड़ी सी चेंजिंग। तो क्या होगा यहाँ 1/2 सी V1 का V1 की जगह 2 का स्क्वायर माइनस के 1/2 सी V1 का स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं। अब इसमें जो कॉमन है पहले उसे निकाल लो। तो U बराबर कितना है, इसमें हाफ सी भी कॉमन निकाल लो, सी केवल। तो यो V2 का स्क्वायर माइनस के V1 का स्क्वायर। अब मान जिसके दिए हैं वो लिख लो। सी का मान कितना आया था, पहले सी का मान देखेंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे। तो सी का मान कितना, 6 गुणा 10 की पावर -6, यानी कि ये सी का मान है। V1 का 10 वोल्ट और V2 का 20 वोल्ट। तो देखते हैं, तो सी का मान रख दो यहाँ। सी का मान कितना, 6 गुणा 10 की पावर -6। V2 का कितना मान है, 20 का स्क्वायर माइनस के V1 का कितना, 10 का स्क्वायर। तो 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 3 गुणा 10 की पावर कितना आ गया -6, और यहाँ 20 का वर्ग कितना हो गया 400, और 10 का वर्ग कितना हो गया 100। तो यह आ गया 3 गुणा 10 की पावर -6। ऐसी 400 में से 100 गए तो कितने बचे, 300 बचते हैं। अब इनकी गुणा करें तो 3 या 9, ये हो गया 900 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, फिर आगे इन्हें पॉइंट 2 कम कर लो। तो पॉइंट आगे 2 कम करेंगे, 9.0 या 10 की पावर कितनी बचेगी -4। ये किसका मान आया, U का, और U का मात्रा क्या है, जूल। ठीक है, ये इसका आंसर। ओके, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 10 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र का विभव 100 वोल्ट से 200 वोल्ट, 100 वोल्ट से कितना, 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो देखो कितनी धारिता दी है हमें, कितनी दी है, 10 पिकोफेरेड। पिकोफेरेड को फेरेड में चेंज करेंगे तो 10 गुणा 10 की पावर कितना, ये माइक्रोफेरेड था, सॉरी, माइक्रोफेरेड को 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे, ये कायम हो जाएगा फेरेड में। तो सी बराबर के लिख सकते हैं 10 की पावर कितनी बची, -5 फेरेड। फिर आगे इसका विभव 100 वोल्ट से 200 वोल्ट किया गया। तो V1 जो है ना, विभव
100 वोल्ट है, कितना 100 वोल्ट, और इससे कितना वोल्ट कर दिया है वो 200 वोल्ट कर दिया, ठीक है, कितना वोल्ट 200 वोल्ट। तो इसमें हमें उसमें वृद्धि यानी कि ऊर्जा में, संचित ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करनी है। तो U का मान ज्ञात करना, सूत्र वही जो इससे पिछले सवाल में लगा, U बराबर सपोज क्या U2 माइनस के U1, ठीक है। U2 का अगर मान निकाल दे 1/2 CV2 का स्क्वायर माइनस के 1/2 CV1 का स्क्वायर, क्योंकि संधारित्र की धारिता इसमें सेम है, ठीक है। तो आगे कॉमन क्या है इसमें, U बराबर कॉमन है 1/2 C, ये हो गया V2 का स्क्वायर माइनस के V1 का स्क्वायर। तो 1/2 C का मान कितना 10 की पावर माइनस के 5, और V2 का मान कितना दिया, देख लो एक बार चेक कर लो कि कितने कितने मान दिए। तो देखो इसमें जो है ना C का मान तो 10 की पावर माइनस के 5 हो गया, V1 का 100 है, V2 का कितना 200। अब ये मान वहाँ पर रख देते हैं। तो V2 का मान कितना है 200, तो 200 का वर्ग हो जाएगा ये, फिर माइनस के ये हो जाएगा 100 का वर्ग। तो 1/2 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, ठीक है 40,000, 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000। 40,000 में से 10,000 घटा दो तो कितना बचेगा, ये बचेगा 30,000, कितना 30,000। अब 30,000 का आधा कर दो, 30,000 का आधा कितना होगा, 30,000 का आधा होगा 15, तो 1/, ये हो गया 15,000 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। अब पॉइंट 1 2 3 4 5 अंक के बाद ले आओ शुरू में ही, तो शुरू में ले आए थे 0.15 गुणा कुछ नहीं बचा, अब हमारा ये पॉइंट क्या हो गया ख़त्म। तो ये किसका मान आया, ये आया U का। तो इतने जूल में यानी कि उसकी संचित ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर समझ में आता रिपीट करके वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा सब, ठीक। तो लास्ट में बस हमारी एक रिक्वेस्ट है, नकुल सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो पसंद आए और इसे लाइक करें, ठीक है। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहने